समाजवादी पार्टी और उनके नेताओं द्वारा जिस तरीके से बगल के जिले बहराइच में मां दुर्गा की शोभा यात्रा के दौरान पत्थरबाजी और उसके उपरांत हुई आगजनी और उपद्रव की अन्य घटनाओं को लेकर के मृत युवक गोपाल मिश्रा द्वारा एक संप्रदाय विशेष के घर पर फहराए जा रहे झंडे को तूल दे करके कहीं न कहीं घटना का कारक उसे सिद्ध करने का प्रयास किया जा रहा है और घटना का राजनीतिकरण करने का काम किया जा रहा है। स्पष्ट है कि समाजवादी पार्टी सत्ता की व्यग्रता में हिंदुस्तान में ही हिंदुओं पर मिथ्यारोपण का कार्य कर रही है। किसी भी घटना के उपद्रवी किसी धर्म विशेष के हितैषी नहीं होते, वो हमारे समाज के विघटनकारी होते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी द्वारा दिखाया जा रहा वह वीडियो और उस वीडियो के आधार पर सत्ता या प्रशासन को घेरने का प्रयास, ऐसा लगता है जैसे वह युवक अनायास ही उस घर पर चढ़ा और झंडा बदल करके भगवा ध्वज फहराने लगा। एक मिनट समाजवादी पार्टी के इस आरोप को मान भी लिया जाए तो क्या सिर्फ झंडा बदलने को लेकर के जिस तरीके से उसकी निर्मम हत्या की गई, परिजनों के अनुसार 44 गोलियां मारी गईं, क्या यह उचित है? और अगर झंडा फहराने पर किसी युवक की इस तरीके की निर्मम हत्या की जाती है तो फिर हिंदू पंडालों में, चाहे वो दुर्गा पंडाल हो, गणेश पंडाल हो या उनके मंदिरों में जाकर के किसी भी प्रकार का उत्पात मचाना या मूर्तियों को खंडित करना फिर किस सजा के दायरे में आएगा? क्या इसे समाजवादी पार्टी बताने का काम करेगी? इतना ही नहीं, इनके एक नेता द्वारा एक कहा गया कि संप्रदाय विशेष के पूजा घर और घर के सामने डीजे बजाया जाता है। यहां बड़ा सवाल कि डीजे तेज आवाज में बजना, समाज का हर प्रबुद्ध वर्ग उसका विरोध करता है, लेकिन उसे धार्मिक आधार देना, फिर तो ये यूं हुआ कि हिंदुस्तान में हम दुर्गा स्तुति, हनुमान चालीसा एक दिन उनके त्योहारों पर सुनना नहीं चाहते, फिर तो कल को अगला मजहब का व्यक्ति कहेगा कि हम हिंदुस्तान में आपका अजान क्यों सुने। ये कुतर्क है, ये समाज में विष घोलने वाला है। सत्ता प्राप्ति हेतु इनके किए जा रहे, दिए जा रहे ऐसे राजनीतिक विश्लेषण को, ऐसे समाज में विष घोलने वाले बयान को हिंदू जनमानस ही नहीं, देश के सभी धर्मों के लोग समझ रहे हैं और वो मन ही मन संकल्पित हो रहे हैं कि हम जिस तरीके से कांग्रेस मुक्त भारत के क्रम में कांग्रेस को देश में विलुप्त करने का काम किए हैं, निश्चित तौर पर हिंदुओं पर मिथ्यारोपण करने वाले, समाज में विष घोलने वाले समाजवादी पार्टी को भी समय में हम सपा मुक्त प्रदेश बनाते हुए प्रदेश से विलुप्त करने का काम करेंगे। निश्चित तौर पर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार और उसके प्रशासन द्वारा दोषी थानाध्यक्ष और चौकी प्रभारी पर कार्रवाई किया गया, चिन्हित कर उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया, पीड़ित परिवार को अंतिम संस्कार के लिए राजी किया गया, यह सराहनीय कृत्य है। इसमें किसी को भी राजनीति नहीं करना चाहिए, अपितु समाज में भाईचारा बनाए रखना चाहिए। हमारे हिंदू समाज के तमाम लोग न सिर्फ नवरात्रि में मां दुर्गा को चुनरी चढ़ाते हैं, अपितु जाके वो मजारों पर चादर भी चढ़ाने का काम करते हैं। और हमारे मुस्लिम समुदाय के भी कुछ लोग हिंदू त्योहारों में बढ़ चढ़ करके भाग लेने का काम करते हैं। तो ये आपसी भाईचारा और सौहार्द बना रहना चाहिए। लेकिन कुछ लोग सिर्फ कौमी एकता का संदेश तो देते हैं, लेकिन वो पत्थरबाजों पर मौन रहते हैं और राजनीतिकरण हेतु, वोट हेतु, सरकार विशेष को घेरने हेतु मिथ्यारोपण करने का काम करते हैं। निश्चित तौर पर इसमें समाजवादी पार्टी हो या उसके सहयोगी दल जो भी ऐसा बयान देते हों, उनकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। मैं चंद्रमणि पांडे, 307 विधानसभा।